आज हम आपको इस वीडियो में इस चारा मोटर के एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसके सारे सिस्टम को हम बता दें। देखिए, ये बैक का प्लेट है, यहाँ पर आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है, ये आप जान रहे हैं। ये इसकी बेयरिंग है और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल का पूरा आपका असेंबली है और ये आपका रोटर है। अब यहाँ आप देखिए, ये पुल्ली है और ये इसका फैन ब्लेड है और यहाँ इसके कंडेंसर, ये टोटल ये कंडेंसर है आपके। और इसके बाद हम आपको यहाँ देखिए, ये पूरा रिवाइंडिंग किया गया है और यहां हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ध्यान से आप देख लीजिए, ये पूरा आपका रिवाइंडिंग किया गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। इस प्रकार आप भी इसका रिवाइंडिंग कर सकते हैं। एक एक पॉइंट का डाटा हम आपको विधिवत तरीके से बताएंगे। अब हम आइए इसके वाइंडिंग पर चलते हैं कि इसकी वाइंडिंग कैसे की जाती है। अब हम आइए डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। यहां देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगल फेस मोटर में आपकी दो वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है और दूसरी स्टार्ट वाइंडिंग होती है। रनिंग वाइंडिंग का मुख्य कार्य होता है इस रोटर को हाई टॉर्क देना, जिससे रोटर घूमना प्रारंभ करता है। और रनिंग वाइंडिंग का मुख्य कार्य होता है कि आपका ये मोटर निरंतर चलती रहे। ये आप जानते होंगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग को ओपन करने के लिए लगाई जाती है। जब मोटर आपकी स्टार्ट होती है तो ये आपका स्विच ऐसे दबा रहता है और जब आपका मोटर 80% से ऊपर हो जाता है स्पीड इसकी, तो ये क्लच असेंबली ऐसे उठ जाती है और अंदर से स्टार्टिंग वाइंडिंग इसकी डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये सब पूरा प्रोसेस हम आपको इसके इस वीडियो में बताएंगे और इसका डाटा भी हम आपको बताएंगे कि कैसे इसकी रिवाइंडिंग की गई है। तो यहां आप मोटर में देख रहे हैं टोटल 36 स्लॉट बनाए गए हैं। तो आइए हम यहां दिखा देते हैं आपको। यहां आप ध्यान से देखिए, यहां देखिए, यहां दिखा दीजिए ध्यान से। अब यहां देखिए 36 स्लॉट बनाना है तो हमने 4 स्लॉट बना दिया है, तो 8 स्लॉट इसमें बनानी। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 स्लॉट। यहां देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार हमारे पास ये 36 स्लॉट बनकर के कंप्लीट हो गई। अब इसमें वायर कैसे डालना है, ये देखिए हमारे पास क्या करना है। 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8 और 1 से 10 इसकी रिवाइंडिंग की जाएगी। ये आप समझ लीजिए, ये आपका सिस्टम रनिंग का है। एकदम आराम से सीखिए, अकताइए नहीं। अब यहाँ दूसरा वाइंडिंग क्या है, स्टार्ट वाइंडिंग। ये स्टार्ट वाइंडिंग जो होती है 1 से 5, 1 से 7 और 1 से 9 की जाती है। अभी हम आपको आगे वीडियो में टर्न सहित और इसकी लंबाई सब कुछ बताएंगे, लेकिन आइए हम सबसे पहले इसकी रिवाइंडिंग समझ लेते हैं। यहां देखिए, ये आपका कहीं से भी आप रिवाइंडिंग करना इसको प्रारंभ कर सकते हैं। इस मोटर को कहीं से भी रिवाइंडिंग करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कैसे रिवाइंडिंग करें। यहां देखिए, अब हम दिखा रहे हैं आपको। देखो, यहां से हम सबसे पहले 1 से 4 वाली कॉइल डालेंगे। 1 से 4, यहां देख लीजिए ध्यान से, ये आपकी कॉइल 1 से 4 डाली जाएगी और फिर आपकी 1 से 6 डाली जाएगी और फिर आपकी 1 से 8 डाली जाएगी और फिर आपकी 1 से 10 डाली जाएगी। ऐसे डाला जाएगा आपको। फिर आपको यहाँ से आपको 2 छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ से 1 से 4 डाली जाएगी और फिर 1 से 6 डाली जाएगी और 1 से 10 डाली जाएगी, 8 डाली जाएगी और फिर 1 से 10 इसी में चली जाएगी, आप देख लीजिए। और फिर आपको 2 छोड़ करके फिर यहाँ से 1 से 4 डालना है, फिर यहाँ से 1 से 6, यहाँ 1 से 8 और फिर आपको यहाँ से 1 से 10 डालनी होती है। और फिर आपको 2 कॉइल छोड़ करके यहाँ से आपको 1 से 4 और फिर 1 से 6 और 1 से 8 यहाँ डालना है और फिर यहाँ से आपकी 110 आपको रिवाइंडिंग करना है। अभी हम इसका टर्न संख्या और वायर गेज सब कुछ बताते हैं, आप वीडियो के साथ बने रहिए। अभी आपको इस प्रकार का 3 HP का चारा मोटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्शन सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आराम से इस वीडियो को देख करके कनेक्शन समझ में आ जाएगी। वीडियो जरूर थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जानकारी के लिए आपको समय जरूर खर्च करना पड़ेगा। कहीं भी हर हाल में आपको खर्च करना पड़ेगा समय। तो यहाँ आप देखिए, ये हमने रनिंग वाइंडिंग की चारों कॉइल को इंस्टॉल कर दी। आप देख रहे हैं ये 4 पोल की मोटर है जो 1440 RPM की होती है। अब हम आपको कनेक्शन के बारे में यहां बता दें। जैसे कि देखिए, यहां आपके कनेक्शन निकलेंगे, लेकिन अभी कनेक्शन डायग्राम हम दूसरा बना करके आपको समझाएंगे। अब देखिए, यहां हम स्टार्ट वाइंडिंग को कैसे डालेंगे, इसको देखिए 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9। अब देखिए 1 से 5 डालने के लिए क्या है, देखिए 1 2 3 ये दोनों छोड़ देंगे, 3 छोड़ देंगे। तो यहां से हम डालेंगे 1 से 5, यहां देखिए 1 से 5, 1 से आपकी 7 और 1 से 9 यहां डालेंगे। आप ध्यान से देखिए। और फिर यहां पर हम 3 छोड़ देंगे। देखो ये बीच में जो सेंटर आया तो यहां ये और ये छोड़ देंगे। फिर यहां से हम 1 से 5, 1 से
देखिए 7 और 1 से 9 डालेंगे। आप ध्यान से देखिए, इस प्रकार से आप भी एकदम बिल्कुल समझ सकते हैं इस बात को। फिर यहाँ देखिए, ये स्टार्टिंग का 1 से 10 वाला जो है, इसके एक किनारे ये और ये दोनों छोड़ करके आपका नहीं, 3 स्लॉट छोड़ करके आपको यहाँ कॉइल डालनी है। देखिए ध्यान से, आपको ये यहाँ 1 से 5, 1 से 7 और यहाँ 1 से 9 डाल देना है। अब आप देखिए ध्यान से, दूसरी कॉइल फिर 3 यहाँ छोड़ देना है। फिर आपको 1 से 4, 1 से 5, 1 से 7 और 1 से 9 डाल देनी है। इस प्रकार आपको रिवाइंडिंग करनी है। अब ये आप समझ गए होंगे। अब आइए हम इसके डाटा के बारे में बता देते हैं, कैसे इसकी कनेक्शन होंगे। यहां आप आ जाइए, इसको हटा दे रहे हैं। अब इसके हम कनेक्शन के बारे में बताते हैं, जैसे कि कैसे कनेक्शन इसका होगा। जैसा यहां आप देखिए, ये आपकी कॉइल है, आपकी ध्यान से देखिए, ये कॉइल है आपकी 4 सेट की, ये कॉइल है, आप जान रहे हैं। देखिए ये आपकी 4 सेट की कॉइल है। देखिए 1 2 3 4, जैसा कि यहाँ आप 4 सेट की कॉइल देख रहे हैं। हम इसका कनेक्शन डायग्राम आपको बताएंगे, एकदम विधिवत तरीके से बताएंगे, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी ये वीडियो देख करके। देखिए अब आपको समझना है, यहां देखिए 4 रनिंग के हमने कनेक्शन बना दिए हैं। अब इसका कनेक्शन करने के लिए क्या करना होता है, अब आपको ये हम बताते हैं। देखिए इसका कनेक्शन कैसे होता है। यहां देखिए, यहां से एक वायर हम बाहर निकाल देंगे तो ये आपका, इसका कनेक्शन अलग तरीके से होता है। यहां आप देखिए, यहां 1 से 3 छोटी छोटी को हमने यहां जोड़ दिया। इसका कनेक्शन इस प्रकार होता है, आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये छोटी छोटी जोड़ दिया हमने। अब यहां क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। यहां से आपको ये छोटी छोटी जुड़ जाएगी। देखो ये आपकी छोटी है और ये छोटी जुड़ जाएगी आपकी। देखो यहां जुड़ गई। अब आपको क्या करना है, आमने सामने ये बड़ी बच रही है, इसको आपको यहां से ऐसे जोड़ देना है। और ये जो बच रही है ये कॉइल, इसको आपको यहां से ऐसे जोड़ देना है। अब इसको हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। इस तरह का कनेक्शन प्रायः सेंट्रीफ्यूगल स्विच वाले मोटर में, चारा मोटर में किया जाता है। अब इसके बारे में हम आगे बताते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी आपको कनेक्शन बता देते हैं। ये आपकी रन वाइंडिंग है, ये भी रन है, ये भी रन है, ये भी रन है। अब स्टार्ट वाइंडिंग करने के लिए देखिए, यहाँ छोटी है, देखिए यहाँ छोटी कॉइल है और फिर यहाँ पर 3 टर्न हम आपको बड़ी 3 सेट की कॉइल है। ये आप जाने, जैसे 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9, तो यहाँ 3 सेट की कॉइल हम बना रहे हैं। इसका भी अभी कनेक्शन हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए ध्यान से, ये यहाँ देखिए ध्यान से, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए, हम 4 कॉइल इसकी स्टार्टिंग की बना दी। अब आपको इसका कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, ये 2 वायर, ये स्टार्टिंग का, एक ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर के लिए हो गया। और रनिंग का 2 वायर कैसे निकला जाएगा, ये देखिए यहाँ से जो जोड़े हैं, यहाँ कहीं से आपको ये एक वायर, ये और एक वायर आपको यहाँ जो आपको आमने सामने कॉइल जोड़े हैं, इस प्रकार 4 वायर बाहर निकल जाएंगे। अब स्टार्टिंग का आपस में हम कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये इनर से और इनर ये निकाल दिया हूँ। अब आपको वाइंडिंग ऐसे करके जाना। देखो यहाँ 1 से निकाल करके यहाँ 2, यहाँ जोड़ देंगे, 1 2 3। अब ये उठाएंगे, 1 2 3, यहाँ जाएगी आपकी कनेक्शन, यहां जाएगी। एकदम ध्यान से देखिए, और फिर यहां से निकलेगी कनेक्शन। आप ध्यान से देखिए, एक और ये 2 है और ये आपस में 3 है। अब ये कनेक्शन 4 वायर हमारे निकल गए। अब हमें सप्लाई देने के लिए क्या करना होगा, ये समझ। देखिए ये आपके वायर स्टार्टिंग के, देखो हमने रेड को स्टार्टिंग से बना दिया और ये रेड को हमने स्टार्टिंग बना दिया है। देखो रेड वायर से हमने स्टार्टिंग बनाया है और जो ग्रीन वायर है हमारा, ये रनिंग के कॉइल हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, इस प्रकार ऐसे ही इसकी रिवाइंडिंग की गई, बिल्कुल सेम कंडीशन है। अभी हम आपको यहाँ डाटा और इसके वायर गेज को सब कुछ बताएंगे। इस प्रकार की आपके पास मोटर कोई आती है तो आप बिल्कुल इसका देखिए, यहाँ दिखा दीजिए जरा, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप इसका
आप डाटा देख सकते हैं कितने एम्पियर कर ले रही है, 3 HP की मोटर है, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम आपको आगे चलते हैं, यहाँ देखिए कैसे इसका कनेक्शन होगा, कैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कनेक्शन होगा, कैसे इस तीनों कंडेंसर का कनेक्शन होगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। अब आज यहाँ जा जाइए, यहाँ हम आपको सर्किट के माध्यम से बताएंगे रनिंग का एक पॉइंट और स्टार्टिंग का एक पॉइंट हम एक में जोड़ देंगे, देखिए ध्यान से। और यहाँ देंगे हम न्यूट्रल सप्लाई, यहाँ हम देंगे न्यूट्रल सप्लाई, ये आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो फेज सप्लाई निकलेगी, अब आप समझ जाइए फेज सप्लाई है, फेज सप्लाई हमारे ये रनिंग वाइंडिंग में सीधे जाती है, ये आप जानते हैं फेज सप्लाई हमारे रनिंग वाइंडिंग में सीधे जाएगी। देखिए फेज सप्लाई हमारे यहाँ पर इस जो पैरेलल कनेक्शन हुआ है यहाँ सीधे जाएगी, एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए फेज सप्लाई जब यहाँ चली गई, अब यहाँ ध्यान से दिखा दिए लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ से जब फेज सप्लाई हमारे चली जाती है तो आप जानते होंगे एक रन कंडेंसर लगता है, तो यहाँ से हम एक रन कंडेंसर लगा देंगे। देखिए 80 MFD का हम एक रन कंडेंसर लगा देंगे यहाँ पे। देखिए अब इस प्रकार यहाँ सप्लाई स्टार्टिंग में चली जाएगी और यहाँ रनिंग में जाएगी, हमारा मोटर चलने लगेगी। लेकिन किसी में क्या होता है, ये रन कंडेंसर है, रन कैपेसिटर जिसको कहते हो, रन कैपेसिटर आप देख लीजिए। और इसके बाद क्लच का कनेक्शन अगर आपको करना हुआ तो यहीं से आपको ऐसे आपको 2 वायर यहाँ पे ऐसे हम देख लीजिए, यहाँ पर 2 कंडेंसर हम लगा देते हैं, किसी में 2 कंडेंसर होता है, यहाँ से कंडेंसर लगा देंगे। अब इस प्रकार ये दोनों कंडेंसर से सिग्नल फिर एक में हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, ये स्टार कंडेंसर होते हैं। रन कंडेंसर और स्टार कंडेंसर में ये अंतर होता है, इसकी आपकी वोल्टेज अधिक होती है, इसकी वोल्टेज कम होती है। ये 275 वोल्ट तक का होता है, आप समझ लीजिए, और ये 440 वोल्ट का होता है। अब यहाँ से सप्लाई निकलेगी ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आपका ऐसे जो क्लच है, ये देखिए आप, ये क्लच का पॉइंट है, जैसा कि यहाँ हम दिखा देते हैं। देखिए ये क्लच का जो ये आपका सिस्टम है, ये आपके एक पॉइंट है, यानी यहाँ पर आपके ऐसे ये जाएगा, यहाँ देखिए, और ये यहाँ से आपका, यहाँ से जब ये ऑन होगा तो ये यहाँ सप्लाई चली जाएगी। आप ध्यान से देखिए, ये जुड़ जाएगा अंदर अंदर, आप समझ लीजिए। ये देखिए यानी ये क्लच है, तो यहाँ से सप्लाई स्टार्ट दोनों कंडेंसर से होकर क्लच में से ऐसे सप्लाई बह करके यहाँ आके रुक जाएगी, और जब मोटर बंद रहेगी तो ये क्लच इससे टच रहेगा, जिससे आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग में सप्लाई जाती रहेगी। और जब इस मोटर की स्पीड हाई हो जाती है तो ये क्लच डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके द्वारा इस कंडेंसर से और इस क्लच से जो सप्लाई जा रही थी वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब हमारा इस मोटर रन कैपेसिटर से चलता रहेगा। और आपको ये भी बता दें, किसी में रन कंडेंसर नहीं लगा होता, इसलिए आप ध्यान करें कि रन कंडेंसर आपका बहुत कम मान का होता है, बहुत हल्की सप्लाई इसमें जाती रहती है। इस प्रकार आपको वीडियो कैसा लगा ये सब कुछ समझ गए होंगे। अब आइए, हम अभी आपको इस वीडियो में बताए थे कि इसका पूरा डाटा भी बताएंगे, तो आइए हम डाटा को बता देते हैं। यहाँ देखिए ये रनिंग वाइंडिंग है, आप देख रहे होंगे ये रनिंग वाइंडिंग है, तो ये आपका 30 नंबर यहाँ पर है, और ये 50 टर्न है, और ये भी 50 टर्न है, और ये 25 टर्न की कॉइल है। अभी हम आपको बताए ये टर्न है आपका, देख लीजिए ध्यान से, ये टर्न है, ये टर्न है, ये टर्न है। अब इसके बाद स्टार्टिंग की बात यदि हम करें तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए आप, इसके लिए आपको यहाँ देखिए ये आपकी 25 टर्न है, देखिए ये 25 टर्न है, और ये आपकी 35 टर्न है, और ये 50 टर्न की है, आप देख लीजिए ध्यान से। अब इसके वायर गेज की बात करें तो ये आपकी 19 नंबर की 19 SWG 19 नंबर की एल्युमिनियम की कॉइल इसमें डाली गई है रनिंग में। और ये आपकी बात बता दें तो ये 23 नंबर की एल्युमिनियम की कॉइल डाली गई है, ये आप समझ गए होंगे। अब ये कंप्लीट डाटा आपको हमने बता दिया, यानी रनिंग में 4 सेट की कॉइल, स्टार्टिंग में 3 सेट की कॉइल। पुनः एक बार हम आपको बता देते हैं ताकि ये वीडियो आपको लास्ट तक समझ में आ जाए। रनिंग वाइंडिंग को 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 आपको इंस्टॉल किया जाएगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग को 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9 इंस्टॉल किया जाएगा, और इसकी 4 सेट की कॉइल रहेगी और इसकी 3 सेट की कॉइल रहेगी। इस प्रकार आपको हम सारा सिस्टम, इसका कनेक्शन सहित हम आपको पूरा बता दिए। अब आप इस प्रकार से आप हमारा पूरा वीडियो देखकर इस प्रकार के मोटर की बिल्कुल आप असेंबलिंग, इसकी रिवाइंडिंग आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये पूरा हमारा मोटर कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। 14 मिनट। बस 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 बस।